हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का आपका मोटिवेशन कोड है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है 3 जून को, मुकाबला टक्कर का होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सेशन रहने वाला है, आगे आपकी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। सिर्फ एचपी पुलिस टारगेट रहेगा हमारा। वैसे तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, हिमाचल के जितने भी एग्जाम है। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का आपकी स्क्रीन पे कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1 जून, 5 जून, 14 जून और 15 जून। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 14 जून। 14 जून को हर वर्ष जो है वो आपका विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन 14 जून को बर्थडे था, किसका था, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे था। अगर अब आप पूछोगे कि कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर हमारे जो थे वो उन्होंने सभी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जैसे ओ ग्रुप हो गया, ए बी ग्रुप हो गया, तो उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर से। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लड विश्व रक्तदाता दिवस जो है कब से स्टार्ट हुआ बनाना, तो वो स्टार्ट हुआ है 2005 से। 2005 से प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जून को। 14 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का हैप्पी बर्थडे था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर इस बार की जो थीम है, जैसे कल मनाया गया ना 14 जून को मतलब ब्लड डोनेशन डे, तो इस बार की जो थीम है, तो थीम है इस बार की आपकी डोनेशन ब्लड इन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। ठीक है, इस बार की जो थीम है 2022 की, वो है आपकी डोनेशन ब्लड इन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। इसका मतलब होता है, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब आपके सामने जैसे सर्वदाता रक्त समूह, एक होता है आपके पास सर्वदाता रक्त समूह और एक होता है सर्वग्राही रक्त समूह। इसका आप बताएंगे कि कौन सा हमारा सर्वदाता रक्त समूह है और सर्वग्राही। जैसे ये सर्वदाता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, और जो सर्वग्राही होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल डोनर वो होता है आपका O नेगेटिव, और जो सर्वग्राही होता है वो होता है आपका A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून। और किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर के बर्थडे पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो होता है आपका O नेगेटिव। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा O, AB, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, तो उसका राइट आंसर होगा O नेगेटिव। सर्वग्राही कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, वो होता है AB पॉजिटिव। इस बार 2022 में कब मनाया गया, 14 जून को मनाया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थीम थी डोनेशन ब्लड इन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है मिलजुल कर या भाईचारा। ठीक है, अब करते हैं पोस्टमार्टम इसका ब्लड के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे ब्लड से क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रक्त बहकर सिंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, आइए अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ब्लड के बारे में, कोई भी एग्जाम पूछता है, वो अब हम सारे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, वो था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये है आपका ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। एक ये उत्तक है, कौन कैसा होता है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है, उत्तक है एक। ठीक है, उत्तक मतलब टिश्यू।
ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ये क्या काम करता है? जोड़ने का। तो आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? हमारा जोड़ने का काम करता है। पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पीएच मान। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ब्लड का जो पीएच मान है वो है 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना हो गया आपके पास? 7.4। नेक्स्ट है आपके पास ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। एक आंसर ये आपका हो गया हिमेटोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका ब्लड होता है इसका निर्माण कहां पे होता है, तो ये जो आपका ब्लड होता है इसका निर्माण होता है आपका बोन मैरो में। ब्लड का निर्माण होता है आपका बोन मैरो में, हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो में होता है अस्थि मज्जा में। बोन मैरो होती है आपकी जो मोटी हड्डी होती है, वो क्या होती है आपकी? बोन मैरो। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य की बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए, तो मनुष्य की बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ठीक है, और वो बॉडी का कितना भाग हो गया? 7%। सपोज करो किसी का वजन 200 किलो है, नहीं 200 ज्यादा हो गया। अगर सपोज करो किसी का वजन 80 किलो है, तो उसकी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए? उस वजन का 7% भाग होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ये जो आपका ब्लड होता है इसलिए हमारी बॉडी को अलग अलग काम दिए होते हैं। जैसे हमारे पास है हार्ट। ठीक है, हार्ट को पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का काम होता है हमारे ब्लड को पंप करने का। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? नेक्स्ट है हमारे पास किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है? जैसे किडनी का काम होता है आपका मतलब शुद्धिकरण करना। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण करना किसका काम हो जाता है? वो हो जाता है आपकी किडनी का। किडनी का काम क्या हो गया? शुद्धिकरण। नेक्स्ट है अब जैसे हमारे पास फेफड़ा, लंग्स। तो लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को, ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे बॉडी तक। अब हमारे पास होते हैं एक होता है जैसे हमारे पास आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है हर बार एग्जाम में कि आरबीसी हो गया आपके पास रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी हो गया व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि अपवाद है कि ऐसा कौन सा जीव है जिनमें दोनों पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका ऊंट और लामा। ठीक है, आरबीसी का जीवन कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। और आरबीसी का दूसरा नाम है आपके पास एंथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। और इसका जो कब्रिस्तान है वो कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है आपका स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन मतलब प्लीहा। आरबीसी का कब्र, अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसको शांति कहां मिलेगी? शांति से बन गया स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। ठीक है, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसका जो अपवाद है वो है एक ऊंट और लामा। एक ऐसा प्राणी है ऊंट और लामा
एक ऐसा प्राणी है जिनमें आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक, इसलिए ऊंट जो है वो ज्यादा दिन तक पानी पिए बिना भी रह पाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो चलिए ठीक है, फिर लास्ट में एक ही लाइन कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा और जितनी बार पिएगा उतनी बार दहाड़ेगा। थैंक यू सो मच।